हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, कल आ रहे हैं गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, और वो इनॉग्रेट करेंगे सैनिक स्कूल को, जो कि ऑलरेडी इनॉग्रेटेड है, क्योंकि उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले से जुलाई से एडमिशन हो चुके हैं उसमें ऑलरेडी। तो अब उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और उसके लिए शहर में बहुत तैयारियां हैं। सुना है गीता प्रेस पे भी आएंगे। खैर इधर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, हो सकता हो आए। तो ये रहा गीता प्रेस, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप व्लॉग में बने रहें, आपको आगे पूरी तैयारियां दिखाते हैं गोलघर में, और खासकर मेडिकल रोड पे काफ़ी तैयारियां चल रही थी। जो रोड्स कई सालों से गड्ढे में तब्दील थी, उन रोड पे भी पैचिंग कर दी गई है, जैसा कि हम सुबह आए थे देखे थे। और उधर लाइट्स वगैरह का काम कल ही हो रहा था, तो आज देखने लायक हुआ कि क्या हो रहा है वहाँ। तो वीडियो में बने रहिए। ओह 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 ओह। तो हम आ चुके हैं रेती चौक। रेती चौक आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी अंधेरा है। यहाँ पे अंधेरा है और यहाँ से उजाला थोड़ा सा चालू है। और आप देखे होंगे कि ये जो रोड लाइट्स होती हैं एलईडी वाली, ये बिल्कुल भी उजाला रोशनी पता ही नहीं चलती। मतलब एक जो पहले की लाइट्स होती थी जो हैवी पावर वाली, वो एक तरह से पूरी गर्मी प्रोड्यूस करती थी। उन लाइटों का उजाला कुछ अलग ही होता था। अब जैसे हैवी हैवी लाइट्स लगा के दी जाती हैं ये एलईडी वाली, बट इनका कोई खास इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिलता। अभी एक खंभे जो सोलर वाले लगाए गए हैं, बैटरी से संचालित, पूरी तरह से उसमें तार वार नहीं रहेंगे। वो भी खंभे कुछ ज्यादा असर छोड़ते नहीं दिख रहे आपको। कुछ कंपनी साइड में आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े खंभे हैं ऊंचे ऊंचे, उनमें सोलर पैनल्स लगे हैं। उन खंभों के अंदर बैटरीज होगी, कुछ वारंटी गारंटी होगी जो कंपनी लगाई है वो, और जगह जगह वो लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ जगह लग चुके और बाकी नहीं लगेंगे। एक रोड के किनारे इंटरलॉकिंग रोड बनाई जा रही है, जैसे खड़ंजे वाली रोड होती थी तब उसकी जगह इंटरलॉकिंग रोड। और ये आपके जो खंबे हैं बिना तार वाले, ये लग रहे हैं लाइट्स के लिए। तो कहने का मतलब ये कि उजाला उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है रोड्स पे। रोड्स में अंधेरा ही लग रहा है, कोई बहुत खास फायदा नहीं है इस चीज का। अच्छा, अभी मैं नॉर्मल मोड पे चल रहा था, 98% हो गई बैटरी। तो सोचो 100% चार्ज करके केवल 1.4 किलोमीटर आए हैं नॉर्मल मोड पे, फिर भी ये हाल है बैटरी का। और नॉर्मल भी ऐसा कुछ नहीं कि वो स्पीड भगा दिया। देखो आप, ये सब रोड्स पे लाइट लगी हुई जिनमें तार नहीं है, और इधर तार वाली लाइट है। आप देखो, कंपेयर करो कितनी चलेंगी, कितना उजाला होगा। ये सब गाँव वाँव के लिए फिर भी मुझे समझ में आता है, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर जैसे मेन रोड जो है, आप देखोगे कि शाम होते ही वो अंधेर नगरी जैसी लगती है। तो कोई बहुत विशेष फायदा तो नहीं लगता है मुझे। तो वैसे क्या जनरल पर्सपेक्टिव है कि वो मैं कह नहीं सकता। ये आगे टाउन हॉल पेट्रोल पंप राइट, यहाँ से टर्न लेंगे हम। सिवॉय होटल गोरखपुर का बहुत ही बड़ा होटल है एक समय का, अब तो इस तरह की बहुत हैं। लेकिन सबसे पुराना अगर मैं कहूँ कि कोई ऊंची बिल्डिंग थी तो सिवॉय होटल की थी। जब क्लार्क भी नहीं था, मैरियट भी नहीं था, रेडिसन भी नहीं था, रमाडा भी नहीं था। अब तो होटलों की बाढ़ आ गई है। और वाह, देखो इसका पीछे करने का, बैक करने का तरीका, किसी को भी अच्छे से उड़ाते हुए। बहुत बच के चलना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खासकर ऐसा लग रहा है गोलघर की लाइट ही गई हुई है। इसको गोरखपुर का हर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता नहीं। लाइट्स गई हुई लगती भी है, नहीं भी लगती है। दुकानें बंद हो गई हैं तो लाइट जलेंगी क्यों? और रोड लाइट यहाँ की गायब है। एक्चुअली कल उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं ना, तो सब टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है।
तब पे ये तिरंगा होगा, लपेटेंगे और लाइट्स को टेस्ट करेंगे। तो ये उजाले के पहले का अंधेरा है। कहते हैं ना, जिस रात अंधकार सबसे ज़्यादा होता है, उसकी अगली सुबह सबसे ज़्यादा उजाला होता है। उजाले की इस पहली रात अंधकारमय होती है। तो कुछ यही कहना है मेरा। हम आ चुके हैं गोलघर काली मंदिर के पास। पीछे छोड़ आए हैं गणेश चौराहा। और क्योंकि अभी हमारी स्कूटी की बैटरी 97% है, ओला में फीचर ये है कि रीजनरेटिव ब्रेक का, बाकी कंपनीज में भी है, लेकिन वो कैसे काम करता मुझे नहीं पता। ओला में एक रूल ये है कि 100% बैटरी रहेगी, आपके रीजनरेटिव ब्रेक नहीं काम करेंगे, मतलब टोटल आप रिवर्स करेंगे ब्रेक नहीं लगेगा। पहले मैं ये सोचता था कि सवेरे वर्क करता है, रात में वर्क नहीं करता है। समय के बाद मैंने सोचा होगी कोई टेक्नोलॉजी, बाद में पता चला कि 89% जब होगी बैटरी तभी काम करेगा, 90 या 90 से ऊपर रहेगा तो नहीं करेगा। अब उसका रीज़न मैंने खुद सोचा, कहीं सर्च तो नहीं किया। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि मान लो आप स्पीड में हो 98%, ठीक है, और फिर रिजनरेटिव को यूज़ करो तो पावर रिवर्स होता है बैटरी में, तो बैटरी ऑलरेडी चार्ज है तो रिवर्स होकर क्या होगा। तो एक उसका प्रोफार्मा बनाए कि बैटरी की हेल्थ, मतलब बैटरी कुछ कम चार्ज हो तभी तो दोबारा चार्ज करनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि बैटरी अगर 90 या 90 प्लस हो तो आपको चार्जिंग में नहीं लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसीलिए इन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है। 89% से कम अगर बैटरी है तो 89% कब होगी मेरी बैटरी, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, मतलब पहुंचने वाला रहूंगा 1 आध किलोमीटर दूर, तब होगी, तब ये वर्क करेगा। और उसके पहले ये रीजनरेटिव ब्रेक्स काम ही नहीं करेंगे। खैर जैसा भी है ठीक है। एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है फीचर। और हम हैं धर्मशाला रेलवे ब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज। क्योंकि रेल क्रॉस होती, ये देखिए यहाँ पे बस रुक गई थी क्योंकि मोड़ था और मोड़ पे आ रहा था ट्रक। बस होती है सीधी, वो मुड़ नहीं सकती थी, तो उसने ब्रेक लगाना ही उचित समझा। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया बस ने भी। और ये अच्छी बात है कि आप गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएं। मान लो आप अगर रफ ड्राइविंग कर रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप दूसरे की लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपको जो रोड पे मारेगा, जो एक्सीडेंट करेगा, वो कोई दूसरा होगा। मतलब आपको जो है हिट करने वाला कोई और बंदा होगा, तो आपकी जान किसी और के हाथ में है और किसी और की जान आपके हाथ में। तो रोड पे चलना एक जिम्मेदारी का काम है। और जब तक आप रोड पे चलें, कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। केवल रोड पे, भले ही अगल बगल आपको कुछ ऐसा दिख जाए जिससे आपका आकर्षण हो, आपको जाना हो, आपको देखना हो, 2 मिनट आप ब्रेक लगा कर रुक जाइए। वो ज़्यादा बेस्ट और बेटर रहेगा, रादर कि आप जो है उस चीज़ को चलते हुए निहारें। क्योंकि एक सेकंड में एक पलक झपकते ही कब कौन सी कार ब्रेक मार देती है, कब कौन सा जानवर रोड क्रॉस कर रहा होता है, कब कौन सा मनुष्य रोड क्रॉस कर रहा होता है, कब कौन सी कार का दरवाजा खुलता है खड़ी हुई कार का। मतलब आपकी जान खतरे में है ही, दूसरों की भी है। और इंडिया जो है वो रोड एक्सीडेंट में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। मतलब स्टॉप तो होना छोड़ दीजिए, जितना है उसको मेंटेन करना छोड़ दीजिए, तरक्की कर रहा है, तरक्की। और ऐसा कोई साधन इंडिया में डेवलप नहीं किया जा रहा है जिससे रोड हादसों में कमी आए। हाँ, रोड डेवलप करने में नंबर वन हो जा रहा है क्योंकि रोड खुद डेवलप कर ले रहा है, लेकिन रोड हादसों को कम करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्योंकि यही बात है कि 100 में से 5, 7, 10 लोग काम के अगर हैं और बाकी लोग बेकार हैं, बेकार इन द सेंस ना उनकी जिम्मेदारी कुछ, ना ही उनको कुछ ऐसा समझना कि हमें कुछ करना है, तो वो सबकी लाइफ रिस्क में डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब देखिए कल लाइट यहाँ बन रही थी, आज चकाचक है। अब देखो जितनी लाइट है इससे ज्यादा इस रेस्टोरेंट की लाइट है यहाँ पे, भले प्रचार हो रहा उसका, लेकिन रोड पे उजाला है, ठीक ठाक है, एकदम कम नहीं। अब आप ये सोचो कि एक राष्ट्रपति के आने से ये काम होता है, एक बंदा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, डिवाइडर रंगे हैं या कम रंगे हैं, रोडें अच्छी हैं गड्ढे वाली है, तो उसमें क्या फर्क पड़ना है। और जहाँ तक मुझे पता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी आम जनता नहीं करती है, पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से करते हैं। और कुछ एक्टिव पॉलिटिक्स में भी कुछ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई खास रोल नहीं होता है, एक पद बना हुआ है, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं बहुत, उसके तरीके से है काम। लेकिन उस एक आदमी के पर्पज से आपने पूरी रोड सजा दी, ठीक है, अभी भी सजा रहे हैं, कल सुबह तक तो पता नहीं क्या क्या सजा चुके होंगे, पूरे दिन रात लगे हुए हैं, हजारों आदमी, कई हजारों, सुबह ही मैंने देखा फर्टिलाइजर रेट कितने सारे आदमी लगे हुए थे काम करने में। उसमें से कुछ काम कर भी रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, कुछ बस भर्ती हो गए थे कि हाँ ये काम करना है, तो लगे हुए थे। क्या दिखाना चाहते हो आप। और जो टैक्सेस है, मतलब आप ये सोचो ना कि एक व्यापारी अगर फायदे में है, वो साल का 1 लाख रुपए भी टैक्स भर रहा है ना, उसकी इनकम कुछ नहीं जो भी, कल को घाटे में जाता है ना, तो अपनी फाइल डर से वो निगेटिव नहीं दिखाता है। उसका कारण ये है कि उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी ऐसे नहीं होगी कि उसको दिखाना है सही है गलत, उसको घूस देनी पड़ेगी, तो सोचता है कि घूस देने से अच्छा है कि मैं घूस देने से अच्छा है कि मैं इनकम टैक्स ही भर दूं, वही इनकम दिखा के वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लॉस नहीं दिखा सकता। तो ये चीज है। अब ये देखो रातों रात काम करने वाले कहाँ से आए, पट्टी बनाने वाले कहाँ से आए, रोड बनाने वाले, कुछ नहीं पता है, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रही, जो पट्टियां रंगी हुई हैं, इसको दोबारा रंगा जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर का एरिया ये लोग कवर्ड कर लेंगे, क्योंकि भाई 10-10 किलोमीटर का एरिया अगर ये हो गया, तो पीछे की घुमा उमा के रोड से जो एरिया है ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ 20-25 किलोमीटर का एरिया वो लोग कवर कर ही लेंगे। ये देखो एलईडी बोर्ड की कितनी रोशनी है, ये शॉप्स हैं। अच्छा इनकी भी लाइट्स डेली जलती है, किसी के बोर्ड के 25,000, किसी के 50,000, किसी के 1-1 लाख रुपए तक लगते हैं बोर्ड में। और ये लोग बिजली लगा रहे होते हैं, ये बिजली भी इनकी खुद की होती है, ऐसा नहीं कि सरकारी बिजली से चल रही है। इनकी रोशनी रोड पे आपको इन लाइटों से ज्यादा लग रही है, जो इतनी हैवी, इतनी ऊंची लाइट्स है, इनका इतना उजाला दिख रहा है, आप इन बोर्ड की रोशनी से कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो पीछे बोर्ड था तो रोशनी, और यहाँ बोर्ड नहीं है तो रोशनी। तो हम अगर एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हमारे जो शासन में चीजें लग रही हैं, चाहे लाइट हो, रोड, कुछ भी, वो क्यों नहीं चल रही। और मैं इसका मतलब जिम्मेदार मैं जो मानता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को मानता हूँ। नेता लोगों का जनता से एक्टिव रोल कोई खास रहता ही नहीं है, उनको डिसीजंस लेने होते हैं, हाँ ना, कोई योजना है उस पर अपना बस सहमति असहमति देनी होती है। हाँ, जो वो अधिकारी लोगों से पैसे चूट लेते हैं थोड़े बहुत, जो करप्ट वाली, वो चीज अलग की है। लेकिन जो अधिकारी चूटते हैं पैसे, मतलब आज की तारीख में एक फेसबुक पे कोट वायरल हो रहा है कि यदि कोई आपका काम रिश्वत लेकर तरीके से कर दे, ईमानदारी वाला काम, मतलब ऐसा नहीं कि आपके 2 नंबर के काम, आपका जो काम 1 नंबर का होना चाहिए बिना रिश्वत के, वो रिश्वत लेके भी अगर कोई टाइम पे अच्छे से कर दे, तो वो आपको, आप उसको ईमानदार घोषित कर दे, मतलब आप ये माने कि वो कर्मचारी, वो अधिकारी ईमानदार है। इसी में जब प्राइवेटाइजेशन होने लगता है, तो यही अधिकारी सड़कों पे आ जाते हैं। तो कुछ नहीं है, होगा प्राइवेटाइजेशन, आज नहीं तो होगा, कल होगा, कभी ना कभी तो होगा ही होगा, और करना ही पड़ेगा। और ये जो जॉब्स आपको लगती है ना गवर्नमेंटेड जॉब, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो जॉब आज है 10 साल बाद इसकी 10% ही रह जाएंगी। और गवर्नमेंट नहीं करेगी तो स्टार्टअप्स आ जाएंगे एक से एक काम करने के लिए, और सबको रिजल्ट से काम होता है।
गवर्नमेंट को भी रिजल्ट चाहिए, पब्लिक को भी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि पब्लिक क्या है, हम और आप हैं। हम लोग फैसिलिटीज के पैसे दे देंगे, रिश्वत देने से अच्छा तो ये है ना कि हम फैसिलिटीज के पैसे दे दें। अगर किसी चीज की फीस 1 रुपए है और उसके लिए आपको 99 रुपये रिश्वत देने पड़ रहे हैं, तो इससे तो अच्छा ये है ना कि आप प्राइवेट हो जाए और फिर आप उसको 40-50 रुपए में वो सर्विस ले लो। क्या बुराई है उसमें? और मिला जुला चलता रहेगा ऐसे। खैर, अभी इसी रोड की बात कर लेते हैं। इस रोड के काम को होना है, इसकी डेडलाइन तय की गई है 1 साल बाद की। इसके सर्वे वगैरह हो रहे थे, मुझे नहीं पता टेक्निकलिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले का इसमें निकला है पेपर में, इस रोड का कायाकल्प होना है। इस जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और फिर प्रोजेक्ट डिले होगा, फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिले होगी, मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी। बनेगा। ये देखो रेडियम वाली पट्टी यहाँ भी लग गई है, जो कल तक नहीं थी। और इस रेडियम वाली पट्टी पे आप देखो गाड़ियां चल रही हैं, तो उसके धब्बे भी पड़ ही गए हैं टायरों के। चलो अच्छा है, कम से कम पट्टियां तो है जो एटलीस्ट कुछ सांकेतिक रोड को प्रदर्शित करेंगी। लकीली लाइट भी आज जल रही है खंबे की सारी। अगर आप पीछे जाओ करीमनगर, सॉरी, स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे पे, वहां की लाइट्स आपको बंद मिलेंगी। अब चालू हो गई तो कह नहीं सकते, इसीलिए मैं उस रोड से आता ही नहीं हूँ। यहाँ से रोड लाइट रहती है तो इसलिए मैं आता हूँ, वहाँ रोड लाइट ही नहीं होती है। और देख लो आप, मैंने कहा ना रोड लाइट नहीं है वहाँ, वहाँ छोड़ दो, यहाँ पर बस खंबे समाप्त, रोड लाइट समाप्त, आगे कहीं रोड लाइट नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि आगे कार आ रही है या 2 बाइक आ रही है, इधर से आदमी आ रहा है, औरत आ रही है, कोई सड़क पे कुत्ता आ रहा है, बिल्ली, कुछ नहीं पता चलेगा। ये है इस रोड का। और ये शहर की मतलब एक तरह से मेन रोड है, यहाँ ट्रक्स वगैरह आती हैं, कोई ये हाईवे नहीं कह सकते आप इसको। और यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मानबेला, मैं बता रहा हूँ मानबेला है यहाँ। और कितना अंधेरा यहाँ, देख सकते हो अंधेरा। और लगता है इधर एरिया की लाइट ही गुल है, इतना अंधेरा तो नहीं रहता है, लाइट गुल है। तो ये हाल है, क्या कर सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट करते रहा करें, अपने विचार बताया करें। कभी कभी मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें और थोड़ी सी समाज की बातें कर लेता हूँ। और मैं आपको बता, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, मतलब आप उसमें भर भर के कमियां निकाल सकते हो। लोग कहेंगे कमियां ही निकालते हो, नहीं, हर काम कमियों वाला ही है। आप उसकी तारीफ चाहकर भी नहीं कर सकते। हाँ, मन को सांत्वना देने को कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इसमें कम है उसमें ज्यादा है, सब में, क्योंकि काम करने वाले अधिकारी वही रहेंगे। ये काम गवर्नमेंट का नहीं है। आपके शहर में क्या बन रहा है ये देखना एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये उससे संबंधित अधिकारी का काम है, उसके इंजीनियर। अब यहीं पे देख लो इस सोसाइटी में कितना घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्शन का जिम्मा इंजीनियर के ऊपर ही होता है ना, पेमेंट रिलीज करने का। और ये आखिर क्यों दिया गया? इसकी दीवार में आपको बता दूं, एक लात से गिराई जा सकती है, लात मार के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।